कैलोरी कॉन्शियस जो का उस पर मैं ज़्यादा जोर डालना चाहूँगा, क्योंकि आज क्या हो गया है कि लोग कैलोरी इन कैलोरी आउट जो फंडामेंटल इक्वेशन है उसी पर ज़्यादा ओवर इंडेक्स कर रहे हैं, और उसके कारण जो न्यूट्रिशन पर फोकस करना चाहिए, जो हमारी न्यूट्रिशनल इंडेक्स पर फोकस करना चाहिए, मैक्रो वर्सेस माइक्रो दोनों की बात कर रहा हूँ, तो उस पर वो लोग ओवरलुक कर रहे हैं। तो आप ये लाइन ऑफ थॉट को उससे प्लीज कनेक्ट कीजिएगा कि व्हाई ओवर इंडेक्सिंग ऑन ओनली कैलोरी डेफिसिट इज आल्सो हार्मफुल इन अ वे। I won't say that calorie counting is completely wrong. You can say it's tip of the iceberg, and we are not looking at उसके नीचे क्या है पूरा. One thing that no one is looking at is nutrient density. Say I'm eating a chicken salad without dressing with a lot of veggies, or say like chicken with sorted veggies, right? Bell peppers and everything. It has a lot of antioxidant. मुझे अपना प्रोटीन भी मिलेगा, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी है. मैं सेम कैलोरी के छोले भटूरे भी खा सकता हूँ, जिसके अंदर ठीक है कुछ अमाउंट ऑफ कुछ प्रोटीन होगा, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होगी. बिकॉज लोग क्या कहते हैं कि नहीं, इस कैलोरी को इससे रिप्लेस आप कर सकते हो. थोड़ा सा उसके अंदर मुझे लगता है मैं भी कल्परेट हूँ, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैंने भी बहुत बनाया. बट हाउ यू इवॉल्व एज अ क्रिएटर, एक तो हो गया नए क्रिएटर जो कर रहे हैं. कल ही वी वर लाफिंग, समवन इज लाइक कि इतनी बड़ी प्लेट में पकौड़ा दिखा के 700 कैलोरीज, एंड दूसरी साइड पे वो दिखा रहे हैं 700 कैलोरीज में तो इतना कुछ आ जाता है. नो वन इज ईटिंग इतना बड़ा पकौड़े का प्लेट है ना. कैलोरी कॉन्शियस एक पॉइंट पे हो ना, अगर मुझे खाना है तो आई डोंट हैव टू ईट इतनी बड़ी प्लेट ऑफ पकौड़ा. आई कैन ईट 1/4 उसका. जनरली मतलब मोटा मोटा 2000 के आसपास एक इंडियन कंटेक्स में हर इंसान का रहता है. 2000 प्लस ही हो. सो फीमेल, शॉर्टर फीमेल्स विद से लाइक 60-70 केजी में भी उनका 1500 से 2000 के बीच में रहेगा. रफली इतना होता है एवरेज आउट. अगर हम 2000 लेके चले, आई कैन स्टिल ईट दोस पकौड़ाज. बट अगर मैं वेट लॉस के कंटेक्स में बहुत ज्यादा डेफिसिट के अंदर हूं, एंड आई से कि आई कैन स्वैप ऐसा प्रोसेस फूड, जंक फूड विद द हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, वो पॉसिबल नहीं. तो आई नीड टू सी कि अगर मैं कैलोरीज ले रहा हूं तो उसके अंदर मेरे मैक्रोज क्या है. ठीक है. अब उस मैक्रोज के अंदर, बिकॉज इट कैन बी मेरी पूरी डाइट कार्ब्स रिच ही है, नो प्रोटीन, बट मैं कैलोरी अपनी डेफिशिट में हूँ. सो आपको वो भी तो चाहिए ना, 1 ग्राम 1.2. अभी जो इंडियन गाइडलाइंस है मेंटेनेंस का, वो तो 0.8 बोल रहा है, जो वो तो एकदम लोअर बार हो गया। तो वो एकदम कंट्रास्ट है जो गाइडलाइंस भी है ना. बट वो हमें पता है फॉर वेट लॉस आपको 1 से 1.2 के बीच में चाहिए. वाई से 1? बिकॉज मुझे लगता है 1 अचीव करना बहुत लोगों के लिए टफ है. पीपल आर वेजिटेरियन एंड दे आर, बिकॉज जैसे मैं, मुझे भी कोई ज्वाइन करता है कि मैं कहता हूँ देयर इज नो सप्लीमेंट इन्वॉल्व. ठीक है. बट जब आप उनका लाइफस्टाइल देखते, लाइक आई हैड अ फाइट विद द क्लाइंट ओवर विटामिन डी सप्लीमेंट. आपने बोला था कोई सप्लीमेंट नहीं है, आप विटामिन डी का सप्लीमेंट क्यों रिकमेंड कर रहे हो, जब आपका विटामिन डी उनका था 2-3 ऐसे था. वन इज योर मैक्रोज, अदर थिंग इज योर माइक्रोज. बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि हमें वैरायटी ऐड करनी है, अब वैरायटी का क्या होता है, जब आप एक ही जैसी डाइट ले रहे होते हो एंड वी से हम कोई फैंसी डाइट मत फॉलो करो. बट व्हेन वी इंट्रोड्यूस वैरायटी, लोगों को वैरायटी से लगता है ये तो फैंसी हो गया. बिकॉज फॉर योर बॉडी, ह्यूमन बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली, आपको मैक्रोस और माइक्रोस तो हमें पता है, हमें अमाइनो एसिड्स पता है. सिमिलरली मैक्रोस, माइक्रोस, अमाइनो एसिड्स के अलावा, ठीक है, या फैट्स के अलावा, देयर आर 40,000 फाइटोकेमिकल्स. अब ये 40,000 फाइटोकेमिकल्स जो हमें, हमारी बॉडी को चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, बायोलॉजिकली एक्टिव भी मैं रह सकूं, एंड मुझे एक्टिव रहना है टिल माय 70s. ठीक है. अब वो इतनी ज्यादा फाइटोकेमिकल्स मैं कैसे लूंगा. उसके अंदर कुछ मुझे रॉ खाना पड़ेगा, because a lot of these phytochemicals are sensitive to air और कुकिंग. तो कुछ रॉ खाना पड़ेगा, कुछ कुक्ड खाना पड़ेगा. कई चीजों की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है कुकिंग से. कुछ रॉ, कुछ कुक्ड. और वैरायटी में ये नहीं कह रहा कि से लाइक यू आर फ्रॉम गुजरात तो मैं आपको अपने इधर का कुछ नेटिव खिला रहा हूँ, या हमें लोकल भी, लोकल हाइपर लोकल. से व्हेन आई आस्क पीपल कि यार आप हर टाइप का ग्रेन खाओ, जैसे बाजरा इज हाइपर लोकल, तो मुझे लगता है गुजरात और
पंजाब दोनों में है बाजरा। या कॉमन है। अगर किसी को आज की डेट में बाजरा दो तो दे आर लाइक कि ये तो फैंसी हो गया, राइट? कि हम तो वीट ही खाते हैं, वीट खाना है या राइस खाना है। यू कैन से हम चलो ब्राउन राइस खा लेंगे, बट बाजरा इज नो। मैं लोगों को रेफरेंस देता हूँ पुराने पंजाबी सॉन्ग्स का, ट्रेडिशनल पंजाबी सॉन्ग्स का। नहीं, ये तो आप डाइटिशियन लोग दे रहे हैं कि देयर इज वेरी ट्रेडिशनल पंजाबी सॉन्ग बाजरे दा सिट्टा। आई डोंट नो, आपने सुना ही नहीं, बहुत पुराना सॉन्ग है, राइट? These things, these foods are in our folk culture, folklores. मतलब मिलेट्स तो अब गवर्नमेंट ने भी प्रमोट करना शुरू किया है। देयर आर स्टोरीज दैट आर गुरु जी, गुरु नानक देव जी, ही एट कोडो मिलेट। तो वो किसी के घर गए, उसके पास ये वाली रोटी थी, उन्होंने वो वाली रोटी खाई। देयर इज अ एंटायर स्टोरी। सो क्या हो गया है कि जो हाइपर लोकल हमारा फूड था हम वो भूल गए हैं, और कुछ भी चल रहा है। एक तो देखो मॉडर्न, उसके अंदर प्लस एंड माइनसेस हैं, ठीक है, मैं ब्लूबेरी खा सकता हूँ, बट बहुत सी ऐसी चीजें हैं। इसका मैं आपको कंट्रास्ट दूंगा। डू यू नो पीपल हु लिव इन एस्कीमोस? आर्टिक, नॉर्थ पोल में, पोल्स में, या जो उनकी डोमिनेंट डाइट है दैट इज नॉन वेज, फ्लैश, या फैट बेस्ड डाइट है, ठीक है। दे आर ऑलरेडी इन कीटोसिस, राइट? तो अगर मैं वैसे लोगों को दाल चावल, ठीक है, खिलाऊंगा, फ्रूट्स खिलाऊंगा, वेजिटेबल्स खिलाऊंगा बहुत ज्यादा, टेंडेंसी ऑफ देम बिकमिंग सिक इज वेरी हाई। बिकॉज इधर मुझे जेनेटिक मार्कर भी देखना पड़ेगा कि जेनेटिकली वो क्या खा रहे हैं। सिमिलरली आज की डेट में, ठीक है, ग्लूटन का अब से गुजरात का ऊपर वाला बेल्ट या महाराष्ट्र का ऊपर वाला बेल्ट ले लो, we do okay with gluten, although there are so many studies why gluten is bad. I'm not going in that, right? But मैं ये कह रहा हूँ कि just because of that, जैसे हमने एंटी इन्फ्लामेटरी की बात की थी, ठीक है, अब एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट क्या है जो मतलब विद्या बालन ने स्टार्ट की, इट्स उनसे थोड़ा वो हुआ, प्रमोट हुआ, इट्स अगेन घूम फिर के लाइफस्टाइल ही आ जाता है ना। अब इन्फ्लामेशन से क्या होगा? पर्सनलाइज न्यूट्रिशन ही हो गया कि मतलब आपको किसकी एलर्जी है उसे अवॉइड करना है, और जो आपको मतलब पचता है उसे लेना है। सिर्फ इन्फ्लामेशन के अंदर कई बार लोगों को नहीं पता है एलर्जीज आर नॉट पार्ट ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है? ओके। तो अब जितना वायरल कंटेंट बन रहा है सोशल मीडिया पे, उसके अंदर ये हो रहा है पहले आप अपना वीट बंद कर दो, दूध बंद कर दो, इनसे इन्फ्लामेशन होती है। अब सच में आपको नहीं पता कि आपको नट से होती है इन्फ्लामेशन, क्या आपको वॉलनट से होती है इन्फ्लामेशन, ठीक है? या आपका लाइफस्टाइल इतना बुरा है, ठीक है, देयर इज नो मूवमेंट एंड आप बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हो, उससे भी तो इन्फ्लामेशन हो सकती है ना? क्या प्रोसेस फूड इतना खा रहे हो, या मतलब कई लोगों की आदत बनी है कि मुझे से लाइक चाय के साथ से लाइक थेपला खाना है, ठीक है, मतलब मुझे कुछ ना कुछ कुकीज खानी है, नमकीन या कुछ खाना है, भुजिया खाना है। किसी के पास टाइम भी नहीं है। मुझे पता है ऐसे बहुत से स्नैक्स गुजराती हाउस होल्ड में तो बनते हैं, घर पे ही फ्रेश बनते हैं, ठीक है, बट अब बहुत से लोगों के पास नहीं टाइम है, वो बाहर से ले रहे हैं, बना बनाया ले रहे हैं, ठीक है। अभी उसी कंटेक्स्ट के अंदर जो हम एंटी इन्फ्लामेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, कि वो बज़वर्ड लोगों ने बना दिया है, बट मतलब मैं एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट नहीं देखता, मैं एंटी इन्फ्लामेटरी लाइफस्टाइल देखता हूँ। अब होगा क्या, मतलब वो 3-4 घूम फिर के, जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी कि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगी, आपका थायराइड फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगी, वाटर रिटेन होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, राइट? तो अब अ लॉट ऑफ दिस इज ऑल्सो बैड लाइफस्टाइल। तो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी लाइफस्टाइल फॉलो करना। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं हल्दी खा लूं, मैं मतलब जो मैंने अभी बस देखा है, वीट छोड़ दो, मिल्क छोड़ दो, हल्दी खा लो, दैट इज एंटी इन्फ्लामेटरी, राइट? बट इफ यू डोंट इनकलकेट अगेन a movement in your body, if you are a couch potato, right? And then if you don't stop eating processed food, तो सिर्फ हल्दी पीने से हर ग्लूटेन और लेक्टोज छोड़ने से नहीं होगा आपका एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट नहीं है वो,
अब लोगों को ये नहीं पता पूरा पूरा चमचा भर के हल्दी का खा रहे हैं, ठीक है, वो भी तो आपके लिए बुरा ही है ना, इतनी ज्यादा हल्दी खाओगे। एग्जैक्टली, उसकी कर्क्यूमिन टॉक्सिसिटी अलग होती है उसमें लिवर की। अगर टर्मरिक में अगर आप देखोगे तो उसके एक डोज के बाद उसकी भी टॉक्सिसिटी वो कीमोटॉक्सिक ही होता है, मतलब आप मान लो तो वही हो एग्जैक्टली। आई हैव सीन पीपल पानी में चमचा भर के हल्दी का पाउडर, जो मुझे नहीं पता कितना ऑथेंटिक होगा, नॉट इवन टेकिंग रियल हल्दी, चमचा पूरा घोल के सुबह सुबह पी रहे हैं कुछ सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसके अंदर आपका, मैंने किसी की देखी थी सुबह सुबह पार्क के अंदर, ये हम कोई जूस पी रहे हैं, आपने ये पी लिया आप कभी बीमार नहीं होंगे, और वो जूस इज ऑल वो अबाउट, मेटाबॉलिज्म डिटॉक्स और ये सब कुछ बज़वर्ड होते हैं ऐसे वालों में। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा तुलसी जा रही थी, हल्दी जा रही थी, ठीक है। सो पता है क्या होता है, अब इन्हें प्रूफ करने के लिए लॉट ऑफ पीपल कम अप विद, ये देखो ये रिसर्च है, लाइक इमेजिन अगर आपने सुबह उठ के पहली मील इतने ज्यादा ग्रीन्स का जूस बना के पी लिया, जिसके अंदर मैं कैप्सिकम भी डाल रहा हूँ, करेला भी डाल रहा हूँ, इमेजिन द लोड दैट योर लिवर विल टेक। मैं बायोअवेलेबिलिटी की बात करता हूँ, इन सम केसेस आप उसे कुक करते हो, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पर्टिकुलर अगर मैं सिर्फ सुपर फूड की बात कर रहा हूँ, देयर इज नो सुपर फूड, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू कंज्यूम इट, right? There are foods which are really high in, say, like antioxidants, phytochemicals, but again, overdose of those foods can be bad. How you consume it, and if you are just taking supplement, अब वो supplement का भी process, because मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कंपनीज आती हैं कि हमारा सप्लीमेंट बेच दो, हमारे पास ये है, हमारे पास, अगर आपके पास इतने क्लाइंट्स है, व्हाई डोंट यू सेल हमारा सप्लीमेंट। से जैसे मेरे पास एक कोई आया बीटरूट पाउडर लेके, बीटरूट इज रियली गुड, एंड आई एम लाइक हाउ यू मेड दिस बीटरूट पाउडर, तो उन्होंने डिहाइड्रेट किया था। अब डिहाइड्रेट करके मैंने न्यूट्रिशन तो किल कर दिया। मे बी क्रायोजेनिक इज अ टेक्निक जिससे मैं कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इवन टेकिंग सप्लीमेंट ऑफ सुपर फूड, यू नीड टू नो द प्रोसेस। ऐसे अगर वे प्रोटीन बनाना है, वे प्रोटीन तो घर पे भी बना सकते हैं ना। एग्जैक्टली, पण कॉन्सेंट्रेट फिल्टर करना उसे, या एग्जैक्टली या वैसा नहीं होगा जो आपको एक अच्छा ब्रांड दे सकता है। जैसे आपने लास्ट प्रोटीन का, तो मुझे प्रोटीन के साथ इसे टाइप करना है। कई लोग क्या करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब अभी ग्रुपिज्म जैसा हो गया कि वे मतलब आर्टिफिशियल हो गया और नेचुरल मतलब घर बैठा हमारा सत्तू है, ऐसा कुछ कि हमने घर बैठे कुछ हमने पाउडर बना दिए, खुद हमने कुछ बना लिया। बट यू ऑल्सो नो दैट अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग भी एक अलग होती है, बायोएबिलिटी भी अलग होती है, लीन प्रोटीन भी अलग होती है। और इंडिया में आपको पता है कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। इफ वी लुक एट फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण ही उसके सारे अभी हम लोग देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल में और डाइट में क्या क्या हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैं आपसे प्रोटीन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपको भी, आपके क्लाइंट में कई लोग कहते होंगे कि भाई प्रोटीन से किडनी डैमेज होता है, प्रोटीन से लिवर डैमेज होता है, प्रोटीन से आर्टिफिशियल होता है, कुछ खाली बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है। तो प्रोटीन में आप क्या कहना चाहेंगे कि what are the misinformation you are constantly fighting when it comes to protein? सी प्रोटीन के अंदर गेटिंग द रियल सप्लीमेंट है थोड़ा सा इशू, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अडल्ट्रेशन इन प्रोटीन, एडिंग अ लॉट ऑफ फिलर्स, वो वाला बात भी रहता है। एंड आई नो ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस भी रहती हैं कि थोड़ा बहुत मतलब कंपनीज गोइंग लॉस, तो वो फिलर्स थोड़े ज़्यादा ऐड करती हैं प्रोटीन के अंदर। That is also a common practice that I know people from my circle who are in industry, in say like who are into manufacturing. तो real है, ठीक है। Choosing the right brand, and again if you choosing a right brand, you need to see कि वो उसका counterfeit तो नहीं है, वो तो नहीं knock off तो नहीं उठा रहा उसका, या मिलता जुलता तो नहीं उठा रहा, because India is a price sensitive market, और लोग ऐसे ही लोगों को वो करते हैं कि तुझे तो मैं इस ब्रांड का प्रोटीन इतने में मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा। गेटिंग द रियल ब्रांड, द रियल प्रोटीन, दैट इज वन थिंग। अब आ जाते हैं लोगों का कि इससे किडनी डैमेज होगा कि नहीं। अगर मैं प्रोटीन ले जा रहा हूँ, अब बहुत से लोग ये भी करते हैं कि वो काउच पोटैटो हैं, मैं प्रोटीन ले जा रहा हूँ एंड देन मैं हाइड्रेट भी नहीं रखना अपने आप को, देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो हाइड्रेशन, ठीक है। अगर मैं सही प्रोटीन भी लेता हूँ
ठीक है, मैं पेशेंट तो नहीं हूं ना जो बेड पे है, आई एम नॉट टेकिंग इनफ फाइबर, मतलब इट्स अबाउट बैलेंस।